नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। गाइस आज से 3 दिन पहले खेसारी लाल यादव का एक गाना रिलीज़ किया गया था, जिस गाने का नाम था ए जान शादी मुबारक हो। जब मैंने पहली बार इस गाने को सुना था तब मैंने बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू वीडियो बनाया था और बताया था कि उस वीडियो में बताया था कि ये गाना ऐसा है कि मतलब कि बहुत ही दिनों बाद भोजपुरी में ऐसा कोई गाना गाया है, ऐसा कोई सैड सॉन्ग गाया है और बहुत ही दिन बाद ऐसा कोई सैड सॉन्ग भोजपुरी में आया था और बहुत ही मैंने इस पे पॉजिटिव रिव्यू वीडियो बनाया था। लेकिन जब मुझे इस गाने की सच्चाई पता चली तो भैया मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ा। ये जो गाना है ये चोरी का गाना है जी हाँ दोस्तों। ये जो गाना है वो एक छोटे से सिंगर का गाना चुरा के गाया गया है और इसका ओरिजिनल जो सॉन्ग है वो उसका बैनर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसी गाने से कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव चुरा के गाना गा देते हैं। मुझे इसका पता तब चला जब मैंने यूट्यूब स्क्रॉल करते करते वीआईपी विजेंद्र सिंह का एक वीडियो देखा, जिसमें वो क्या कह रहे हैं सुनिए आप। जे भी हमनी के बड़ कलाकार बा रौरा लोगिन अगर एगो गाना ना गाए तो कोनो फर्क ना पड़ी, काहे तो रौरा लोगिन के हिंग सैकड़ों गाना हिट बा, लेकिन अगर ना गाए तो ई लड़का के फर्क पड़ी कि इनकर गाना एगो हिट हो जाए, एगो नया कलाकार के गाना हिट हुई, एगो नया कलाकार के मार्केट में मार्केट बनी। तो रौरा लोगिन करे रौरा लोगिन का फर्क पड़ी, रौरा लोगिन के स्कॉर्पियो बढ़ी बा, फॉर्च्यूनर बढ़ी बा, तारा गाड़ी बढ़ी बा, 10 गो चमचा बढ़ी बड़ा, सब चीज तो बा। तो रौरा लोगन के एगो गाना गौल या ना गौले कोनो फर्क नहीं पड़े वाला, ई ना कि उससे ज्यादा आ जाए। आ जे राइटर ई गाना गवावता भैया कोई रुपये तारा मिली, जो मिली उससे 1000 रुपया ज्यादा गायक दे दी, ना दे तो हम दे देम, ले लो, लेकिन एगो ब्राह्मण परिवार के पेट पर काहे लात मारे अलग। यहाँ पे ये लड़का जो है वो पिछले बहुत दिनों से ये गाना गाता है, पिछले 9 साल से ये गाना गा रहा था और इसका कोई भी गाना नहीं चल रहा था। 1000-1200 गाना रिलीज करने के बाद भगवान के आशीर्वाद से ये गाना जो है वो हिट कर जाता है और इस गाने के हिट करने के बाद इस पर बहुत सारे रील्स बनने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग करने लगता है और दिख जाता है ये अखिलेश कश्यप को। और अखिलेश कश्यप क्या करते हैं कि इनका हमेशा की तरह जो आदत है वो कर देते हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं इनको लोग कोठा पुत्र बोलते हैं। ये लोग कोठा पुत्र बोलते हैं। यहाँ पे गलती खेसारी लाल यादव की भी है, क्योंकि वो बिना जांच किए कोई भी गाना गा देते हैं। मुझे लगता है कि अखिलेश कश्यप जो भी खेसारी लाल यादव को गाना देते हैं, जो भी लिखते हैं, उसमें से 80% गाना जो है वो चोरी का ही गाना होता है। खेसारी लाल यादव पे मतलब कि हर एक सिंगर का चोरी का आरोप लग गया है, चाहे वो भोजपुरी का छोटा सा छोटा सिंगर हो या फिर बड़े से बड़ा सिंगर हो, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे कोई भी छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा सिंगर हो, हर एक कलाकार का, हर एक स्टार का जो ट्रेंडिंग सॉन्ग होता है वो चुरा के गा देते हैं। अगर कोई यूट्यूबर उन पर वीडियो बनाता है तो वो यूट्यूबर पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि यूट्यूबर ने विवाद करा दिया, यूट्यूबर लड़ाई करवा रहा है, यूट्यूबर भोजपुरी को बांट रहे हैं। कहीं ना कहीं यही सब कारण जिसकी वजह से आज भी भोजपुरी बदनाम है और आज भी भोजपुरी को जब अदर इंडस्ट्री के लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि यहाँ पे एक ही गाना जो है वो बहुत सारे कलाकार गा देते हैं।